जय भीम साथियों, आपके अपने चैनल भीम दर्शन में आप सभी का स्वागत है। साथियों, चम्मर वंश जिसे आप आज चमार कहते हैं, इसका इतिहास बड़ा ही गौरवशाली है। सिकंदर लोदी के शासनकाल 1489 से 1517 तथा तुर्की आक्रमणकारी के भारत पर आक्रमण से पहले पूरे भारतीय इतिहास में चमार नाम की किसी जाति का उल्लेख बिल्कुल भी नहीं मिलता है। आज जिन्हें हम और आप चमार जाति से संबोधित करते हैं और जिसके साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं, जिन्हें समाज नीच मानती है, दरअसल वह वीर चौमर वंश के क्षत्रिय हैं, जिन्हें सिकंदर लोदी ने चमार घोषित कर जबरन चमड़े का कार्य कराकर अपमानित करने की चेष्टा की, जिसे आप प्रमाण के साथ वीडियो में विस्तार से देख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पर बहुजन एवं बहुजन नायक से जुड़ी वीडियो आपको निरंतर देखने को मिलेगी। साथियों, चमार जाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले सिकंदर लोदी द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया था, जिस समय भारत में तुर्की और अफगान के आक्रमणकारियों ने भारत में प्रवेश करना शुरू किया था। उस समय पश्चिमी बंगाल में चम्मर वंश का राज्य हुआ करता था। चम्मर लोग इक्ष्वाकु एवं सूर्यवंशी क्षेत्रीय वंश से संबंध रखते थे, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण चमर सेन वंश, जिस परिवार के लड़की का विवाह सूर्यवंश सिसोदिया कुल मेवाड़ के महाराज बप्पा रावल के साथ हुआ, अर्थात चम्मर सेन क्षत्रिय वंश के राज परिवार का वैवाहिक संबंध बप्पा रावल वंश के साथ भी था। गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक भी चम्मर वंश से ही संबंध रखते थे। राजा चम्मर सेन के शासन काल के दौरान यह वंश काफी ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था। संत रविदास जी भी इसी चम्मर वंश के थे। राणा संगा और उनकी पत्नी झाली रानी चम्मर वंश से संबंध रखने वाले संत रैदास जी को अपना गुरु बनाकर उनको मेवाड़ की राजगुरु की उपाधि दी थी। संत रैदास की प्रसिद्धि इतनी बढ़ने लगी कि इस्लामिक शासक सिकंदर लोदी घबरा गया और अपने करीबी सदना फकीर को संत रविदास को मुसलमान बनाने के लिए भेजा। वह जानता था कि यदि रविदास इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं तो भारत में बहुत बड़े संख्या में इस्लाम मातावलंबी हो जाएंगे, लेकिन उनकी सोच धरी की धरी रह गई। स्वयं मुल्ला सदना फकीर शास्त्रार्थ में संत रविदास जी से पराजित होकर कोई उत्तर न दे सका और रविदास जी की भक्ति से प्रभावित होकर अपना नाम रामदास रखकर भक्त बन गया। खबर सुनकर सिकंदर लोदी आग बबूला हो गए तथा संत रैदास को कैद कर लिया तथा उनके अनुयायियों को चमार यानी अछूत चंडाल घोषित कर दिया। हिंदू समाज में चमड़े से संबंधित कार्य निषेध तथा धर्म के विरुद्ध माना जाता था। संत रविदास जी से कारावास में खाल खिंचवाने, खाल चमड़ा पीटने, जूती बनाने इत्यादि से संबंधित कार्य जबरदस्ती कराया गया तथा मुसलमान बनने के लिए कई शारीरिक कष्ट भी दिए गए। प्रति उत्तर में चम्मर वंश के क्षत्रियों ने दिल्ली को घेर लिया। इससे भयभीत होकर सिकंदर लोदी को संत रैदास को छोड़ना पड़ा। सिकंदर लोदी ने पूरे हिंदू समाज में जबरन इस्लाम कबूल कराने का प्रयास किया था। इसी प्रयास में उसने संत रविदास की भी गिरफ्तारी की थी तथा अपने शासन काल में सभी चम्मर वंश के लोगों पर तरह तरह की यातनाएं तथा जबरन चमड़े का कार्य करने के लिए मजबूर किया, ताकि ये लोग हिंदू समाज से भी निषेधित एवं अपमानित होकर अलग रह सके। सिकंदर लोदी एवं मुस्लिम शासकों के इस कार्य में यूरेशिया से भारत आए ब्राह्मणों ने भी जमकर सहयोग किए तथा विदेशी आक्रमणकारियों का भूलकर भी विरोध नहीं किए। यहाँ तक कि हम विदेशी आप विदेशी भाई भाई का संबंध बनाए रखे। वहीं पेशवा के ब्राह्मण पेशवा बाजीराव द्वितीय ने तो हद ही पार कर दी। महाराष्ट्र के अपने शासन काल में भारतवासी मूल निवासी को अछूत बना दिए। इनके गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांधने का कठोर आदेश जारी किए। इनकी परछाई तक भी अछूत मानी जाती थी। सिर्फ दोपहर में ही बाहर निकलने
की आजादी थी, इससे इसके अत्याचार से चौमर वंश के क्षत्रिय ही नहीं अन्य भारतीय मूल निवासी अंतिम सांसें ले रहे थे तथा अंततः अंग्रेजों के सहयोग से सभी ने इसका प्रतिकार किया तथा 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव, जो महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में भीमा नदी के किनारे एक विशाल काय महासंग्राम हुई, जिसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय के 28,000 सैनिकों को मात्र 500 महार सैनिकों ने धज्जियां उड़ा दी, धूल चटा दी, जिससे आज भी 1 जनवरी को मूल निवासी दलित आदिवासी चौमर वंश के क्षत्रिय महार की वीरता की सम्मान में शौर्य दिवस मनाया जाता है। मूल निवासी चौमर वंश की वीरता से प्रभावित होकर द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1 मार्च 1943 को विश्व प्रसिद्ध जापान की सेना से लड़ने के लिए अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट की स्थापना की और वह मात्र 1 वर्ष में ही 1 वर्ष की सेवा के पश्चात ही 3 सैन्य क्रॉस और 3 सैन्य पदक प्राप्त कर लिए, जिसे कई रेजिमेंट 10 साल में भी प्राप्त नहीं कर सके। यही है चौमर वंश के क्षत्रिय चमार, जिसमें बहादुरी की विशाल कूट कूट कर भरी है। साथियों, इसकी प्रत्यक्ष प्रमाण की बात को तो देश विदेश के कई इतिहासकारों ने अपनी लेखन में इसका वर्णन किया है। इतिहासकार डॉक्टर विजय सोनकर ने अपनी किताब हिंदू चर्मकार जाति एक स्वर्णिम गौरवशाली राजवंशीय का इतिहास में लिखा है कि चमार वास्तव में चौमर वंश के क्षत्रिय हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि विदेशी और इस्लामिक आक्रमणकारियों के भारत आने से पहले भारत में मुस्लिम, सिख और दलित नहीं थे। भारत के सबसे विश्वसनीय इतिहासकार लेखक ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में राजस्थान के इतिहास में चौमर वंश के बारे में विस्तार से लिखा है। इतिहासकार डॉक्टर हमीदा खातून के साथ साथ कई इतिहासकारों ने भी इसका समर्थन किए हैं। राजस्थान में आज भी चमार जाति का बर्ताव लगभग राजपूतों जैसा ही है। औरतें लंबी लंबी घूंघट रखती हैं और आदमी ज्यादातर मूछे और पगड़ी रखते हैं। चौमर वंश का उल्लेख महाभारत के अनुशासन पर्व में भी मिलता है। चौमर वंश के राजा यदि सत्ता में न होते तो वे महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित न किए जाते। इस तरह चमार जाति का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। साथियों, इस तरह की वीडियो को निरंतर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।